वट एवर थिंग्स आई डिड फॉर माई प्रिपरेशन विच आई डिड एक्चुअली इन द लास्ट ईयर, वो चीज़ें एंड मैंने क्या क्या रिसोर्सेज फॉलो किए थे, एवरीथिंग रियलिस्टिक एंड वेरी मच रिलेटेबल टू मी, मैं वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। नथिंग विच इज़ बियॉन्ड योर लिमिट्स, वो चीज़ें मैं नहीं बोलने वाली यहाँ पे, बिकॉज बोलने के लिए तो बोल दिया बट एक्चुअल में वो आप फॉलो कर पाओगे, दैट ऑल्सो मैटर्स। तो इसलिए मैंने ये चीज़ें अपनी तरीके से जो मैंने किया था, मैं वो चीज़ों के साथ शेयर करूँगी सो दैट इट बिकम्स ईजी फॉर यू ऑल, और आपके साथ ज़्यादा हेक्टिक या कन्फ्यूजन वाली सिचुएशन ना हो। हेलो एवरीवन, दिस इज़ अमीशा। तो जस्ट 10 days बैक SBI PO प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन खत्म हुआ है एंड मैनी ऑफ यू मस्ट बी वेटिंग फॉर SBI PO मेंस एग्जामिनेशन। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिनको अभी कन्फ्यूजन है कि उनको पेपर में बैठना भी है या नहीं, एंड मैनी ऑफ यू मस्ट बी वेरी श्योर दैट यू ऑल आर आउट ऑफ द कॉम्पिटिशन, राइट? सो लेट मी टेल यू अबाउट माई स्टोरी। मैंने भी कुछ ऐसे ही सोचा था कि मैं तो एग्जामिनेशन से बाहर हूँ बिकॉज माई प्रीलिम्स अटेम्प्ट्स वर नॉट दैट गुड एंड आई वॉज वेरी मच अनश्योर दैट आई एम गोइंग फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। सो फ्रेंड्स, इस बात पे बिलीव कर लेना दैट माई अटेम्प्ट्स वर नॉट गुड सो आई एम नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द मेंस एग्जामिनेशन, आई थिंक ये एक वैलिड रीज़न नहीं होगा आपको मेंस एग्जामिनेशन न देने का। सो इट्स बेटर टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन एज अर्ली एज पॉसिबल, क्योंकि जब तक प्रीलिम्स के रिजल्ट्स आएंगे, मेंस के एग्ज़ाम में और प्रीलिम्स के रिजल्ट के एग्ज़ाम में इतना कम टाइम बचा रहेगा कि आप उस टाइम को रिकवर नहीं कर पाएंगे एंड आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं बचेगा आपको मेंस के प्रिपरेशन करने के लिए। सो जो गलती मैंने किया था लास्ट ईयर, प्लीज़ आप उस मिस्टेक को मत दोहराइए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका पेपर बहुत ही ख़राब है, आई मीन आपने कट अटेम्प्ट्स बहुत कम किए हैं, बिलो 40 अटेम्प्ट्स किया है, जस्ट लीव योर प्रिपरेशन। लेकिन आपको अगर ऐसा लगता है कि मैं 50+ अटेम्प्ट्स किए हैं, प्लीज़ गाइस कंटिन्यू योर प्रिपरेशन, आप मीन्स की प्रिपरेशन करिए। और आप ये मत सोचिए कि क्या होने वाला है क्या नहीं होना है, मे बी आपको ये प्रिपरेशन इस बार काम नहीं देगा, मे बी नेक्स्ट ईयर काम देगा, बट योर प्रिपरेशन विल नेवर गो इन वेस्ट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अब मेंस की प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए, क्योंकि हमारे पास जो प्रीलिम्स और मेंस के बीच का जो टाइम बचता है उसमें इतना कम टाइम रहता है कि आप आसानी से प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे। सो ऑल दोज मिस्टेक्स जो मैंने किया हुआ है, वो जो मैं आपको आपके साथ शेयर कर सकती हूँ एज एन एक्सपीरियंस, उस चीज़ पे आप बिलीव करिए। और इस बात पे टाइम वेस्ट करना कि कट ऑफ कितना जा रहा है, प्रीलिम्स से मार्क्स कितने आएंगे, प्रीलिम्स का रिजल्ट कब आ रहा है, मेंस का एग्जामिनेशन कब हो रहा है, इन सब चीज़ों के पीछे टाइम वेस्ट करने से बेटर है कि अपने टाइम को यूटिलाइज़ करिए मेंस के प्रिपरेशन के लिए। आप में से ऐसे कई लोग होंगे जो अब तक काफ़ी आगे बढ़ चुके होंगे मेंस के प्रिपरेशन में, क्योंकि ऐसे बहुत सेक्शंस होते हैं जो आपको लगेगा कि मैं उस टाइम अगर कर लेता तो आज यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता। लाइक द डिस्क्रिप्टिव पार्ट, लाइक द GA पार्ट। अब GA पार्ट के लिए आपको अच्छे खासे टाइम चाहिए, अगर आप उसको एट लास्ट स्टार्ट करेंगे तो आपको टाइम नहीं बचेगा उसको पढ़ने के लिए, और उस टाइम आपको याद है काश मैंने 1 मंथ का GA अच्छे से कर लिया होगा तो आज मैं इतना पछताता नहीं। So this video basically is based on a comprehensive strategy for SBI PO मेंस एग्जामिनेशन, जिसमें मैं आपके साथ टू डू लिस्ट शेयर करूँगी और वो सारे रिसोर्सेज जो आपको यूज़ करने चाहिए अपने मेंस एग्जामिनेशन में, सो दैट आपका जो एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन हो वो इन अ फ्लो चले एंड ऑल्सो वन बाय वन सारी चीज़ आपका प्रिपेयर होता रहे। ठीक है, तो आपको जो भी प्रिपरेशन सोर्सेज चाहिए लाइक इन इंग्लिश, इन क्वांट, इन रीजनिंग, ऑल्सो इन GA, मैं वो सारे आपके साथ डिस्कस करूँगी जो मैंने फॉलो किया था, एंड ऑल दोज ईजी रिसोर्सेज जो आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएँ वो मैं आपको बताऊँगी। और कितने मॉक टेस्ट, व्हाट शुड बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ गिविंग मॉक टेस्ट, वो सारे मैं चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूँगी। ऑल्सो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्रिप्टिव पार्ट की प्रिपरेशन कैसे करना है वो भी मैं डिस्कस करूँगी। ऑल्सो GA पार्ट एंड अदर पार्ट्स कैसे कैसे क्या करना है मेंस में, वो सब कुछ इन अ कॉम्प्रिहेंसिव मैं आपके साथ शेयर करूँगी जो मैंने फॉलो किया था। So now discuss the strategy part, the correct method to do your mains preparation, and also the free resources, the comprehensive strategy which every aspirant should follow. So talking about the first section which is general awareness section, इसमें जो टॉपिक्स आते हैं वो बेसिकली करंट अफेयर्स बेस्ड होते हैं, स्टैटिक बेस्ड होते हैं एंड बैंकिंग अवेयरनेस से आते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इन दोनों सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, स्टैटिक पार्ट से बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं। सो आई बेसिकली इग्नोर दिस सेक्शन और मैंने ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया था करंट अफेयर्स एंड बैंकिंग अवेयरनेस पे। तो इट डिपेंड्स कि आपके पास अगर टाइम है तो आप स्टैटिक पोर्शन पे भी आराम से टाइम दे सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है और आपको मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करना है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन बेसिकली द पेपर कंसिस्ट ऑफ 90 to 95% ऑफ द पेपर कंसिस्ट ऑफ CA, दैट इज़ द करंट अफेयर्स एंड बैंकिंग अवेयरनेस। तो 5% के लिए आपको अगर टाइम लगता है, आपके पास है, तो आप प्लीज़ इसको यूज़ करिए। बट इफ़ यू फील कि आपके पास इतना टाइम नहीं है तो आप स्पेंड कर सकते हैं, इट्स बेटर टू फोकस ऑन दीज 2 सेक्शंस। नाउ टॉकिंग अबाउट द सोर्सेज दैट आई यूज फॉर माई GA सेक्शन प्रिपरेशन, तो फर्स्ट सोर्स न्यूज़पेपर था।
बिकॉज न्यूज़पेपर हैज़ ऑलवेज गिवन मी अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स, चाहे वो इंग्लिश का सेक्शन हो, चाहे वो डिस्क्रिप्टिव हो, और बी इट अ जीए सेक्शन, हमेशा न्यूज़पेपर ने हेल्प किया है। तो न्यूज़पेपर ऑलवेज प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। तो इसको आप डेली पढ़िए, काफ़ी बेनिफिट्स आपको मिलेंगे एंड थिंग्स विल बी रिटेन इन योर माइंड अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते रहेंगे तो अभी तक अगर शुरू भी नहीं किया न्यूज़पेपर तो अभी से शुरू कर दीजिए। सेकेंड सोर्स वुड बी पीडीएफ दैट इज़ ईजिली अवेलेबल ओवर मेनी टेलीग्राम चैनल्स, जहाँ पे आपको जीए के काफ़ी सारे पीडीएफ्स मिल जाएंगे जो डेली अपडेट्स होते हैं। आपको क्रोम पे भी मिल जाएंगे एंड अदर वेबसाइट्स पे भी मिल जाएंगे। तो एक पीडीएफ सोर्स लीजिए जहाँ से आप अपने टेलीग्राम चैनल से लीजिए, या फिर आप किसी पर्टिकुलर अगर आप कोई कोर्स फॉलो करें तो वहाँ भी आपको पीडीएफ्स ईजिली अवेलेबल होगा, या फिर आप अगर कोई मॉक टेस्ट भी ले रहे हैं तो वहाँ पे भी पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगे। तो एक पीडीएफ सोर्स रखिए। एंड द सेकेंड सोर्स विच आई वुड रिकमेंड इज़ वीडियो सोर्सेज, क्योंकि अगर आप पीडीएफ से पढ़ रहे हैं तो आपके पास एक ऐसा सोर्स भी होना चाहिए जहाँ से आप उस चीज़ को रिवाइज कर सकें। तो दिस टू रिसोर्सेज शुड बी देयर, नेवर डिपेंड ऑन वन सोर्स, ऑलवेज डू योर जीए प्रिपरेशन विद टू रिसोर्सेज। मैं ऐसा क्यों हमेशा कहती हूँ, क्योंकि एक सोर्स से ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे इन्फॉर्मेशन या सारे आपको जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं बन जाए। एक किसी सोर्स में आपको कुछ क्वेश्चंस नहीं दिखेंगे तो सेकेंड सोर्स में ज़रूर वो दिखेगा। दैट इज़ वाई ऑलवेज से ऑलवेज डू योर जीए प्रिपरेशन यूजिंग टू रिसोर्सेज। ठीक है, तो इस तरीके से आप सोर्सेज यूज़ कर सकते हैं फॉर जीए प्रिपरेशन। द थर्ड थिंग दैट आई वुड लाइक टू डिस्कस विद यू ऑल इज की हाउ यू हैव टू डू योर प्रिपरेशन। सो यू कैन डू इट बाई मेकिंग योर नोट्स, या तो वो आप ऑफलाइन बनाइए या ऑनलाइन बनाइए, इट डिपेंड्स ऑन यू। बहुत लोगों को ऑफलाइन ईजी पड़ता है, दे जस्ट राइट इट ओवर देयर कॉपी ओवर देयर पेपर। बहुत लोग को ऑनलाइन सही लगता है। आई हैव ऑलवेज प्रेफर्ड ऑनलाइन नोट्स क्योंकि वो ईजी होता है, मैनेजेबल होता है। सो आई हैव प्रेफर्ड ऑनलाइन नोट्स। बहुत लोग विदाउट नोट्स के भी पढ़ते हैं। सो इट डिपेंड्स कि आप कितना ज़्यादा रिटेन कर सकते हैं। आई वॉज नॉट द पर्सन जो आसानी से चीज़ें रिटेन कर पाता था, सो आई यूज़ टू मेक ऑनलाइन नोट्स, क्योंकि मुझे दोबारा रिविजन करना रहता था। सो नोट्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर मी, तो इसलिए मैंने नोट्स को हमेशा प्रेफरेंस दिया है। इट डिपेंड्स कि आप कैसे हैं। आप विदाउट नोट्स कर सकते हो तो इट्स वेल एंड गुड, अगर आप नहीं कर सकते हो तो आप ऑनलाइन या ऑफलाइन नोट्स प्रेफर करिए। सेकेंड थिंग दैट आई वुड से इज़ रिविजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, आज से सपोज आपने शुरू किया जीए पढ़ना, आज आपने पढ़ लिया, कल आप जब दोबारा नेक्स्ट डे का जीए पढ़ना शुरू करेंगे उसके पहले आप प्रीवियस डे का रिवाइज करिए, फिर नेक्स्ट डे का दोबारा पढ़िए। दिस वे आप पुराने वाले दिन का रिविजन करते हुए आगे बढ़िए। एंड इन सब को आप रिवाइज कब करेंगे, साथ में वीकेंड्स पे। वीकेंड्स पे आप 1 वीक का रिवाइज करिए। दिस वे क्या होगा कि आपका जो पूरा एक वीक का जीए है वो प्रिपेयर हो जाएगा और चीज़ें आपके दिमाग में रहेंगी, रिटेन होती जाएंगी। तो आप क्या करेंगे, सपोज़ आपने आज शुरू किया जीए पढ़ना, नेक्स्ट डे आप जब उस दिन का शुरू करेंगे तो उसके पहले प्रीवियस डे वाला आप रिवाइज करिए, फिर उस दिन का शुरू करिए। दिस वे आप पूरे वीक करिए, और जब वीकेंड्स आए तो सारे एक वीक का उठाइए और सारा रिवाइज करिए। तो इस तरीके से आपका एक वीक का पूरा तैयार हो जाएगा। और अब जब इस चीज़ को आप हमेशा करते रहेंगे, जब आप मंथ के एंड में पूरे मंथ का रिवाइज करेंगे, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा एंड यू विल बी एबल टू रिवाइज थिंग्स वेरी फास्टली। तो ये आपका तरीका होना चाहिए जनरल अवेयरनेस पढ़ने का, जहाँ से आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, डू इट इन दिस वे। आई हैव डन माई जीए प्रिपरेशन इन दिस वे ओनली। तो इफ़ यू फील कि आप भी इस तरीके से कर सकते हैं, इस स्ट्रैटेजी को आप फॉलो कर सकते हैं जीए के प्रिपरेशन के लिए। नाउ कमिंग टू द सेकेंड सेक्शन विच इज़ इंग्लिश। इंग्लिश के लिए एज ऑलवेज रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि रीडिंग करते रहेंगे तो आपका फ्लो बना रहेगा एंड फास्टली चीज़ें को आप रीड कर पाएंगे इन द एग्जामिनेशन हॉल। रीडिंग इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सेकेंड थिंग इज़ सेक्शनल टेस्ट। इसके लिए मैं कोई आपको अलग चीज़ें या अलग रिसोर्सेज में रेफ़र नहीं करूँगी। आई वुड ओनली से कि आप सेक्शनल टेस्ट दीजिए। मैं फ्रीक्वेंसी आपको लास्ट में बताऊँगी किस तरीके से आपको मॉक टेस्ट और अदर सेक्शनल टेस्ट देने हैं मेंस के लिए। तो बस मैं ये आपको बता दूँ कि इंग्लिश के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, रीडिंग एंड सेक्शनल टेस्ट। सेक्शनल टेस्ट बस आपको देने नहीं है, यू हैव टू एनालाइज देम एज वेल। ठीक है, एनालिसिस पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कोई भी टेस्ट दे रहे हैं, जब तक आप एनालिसिस नहीं करेंगे वो टेस्ट इज़ नॉट कंप्लीट। तो इसलिए आप रीडिंग के साथ साथ सेक्शनल टेस्ट दीजिए एंड एनालिसिस इज़ द की, राइट। टॉकिंग अबाउट द रिसोर्सेज, एडिटोरियल जो कि हमें न्यूज़पेपर से ईजिली मिल जाता है। एंड अगर आप हार्ड कॉपी न्यूज़पेपर का नहीं लेते हैं, यू कैन रीड इट फ्रॉम ऑनलाइन सोर्सेज एज वेल। आप न्यूज़पेपर ऑनलाइन तरीके से भी पढ़ सकते हैं, सिर्फ एडिटोरियल सेक्शन। बहुत सारे ऐप्स होते हैं न्यूज़पेपर्स के जहाँ से आप सिर्फ एडिटोरियल सेक्शन को आप आराम से पढ़ सकते हैं। सेकेंड सोर्स वुड बी आर्टिकल एऑन
मैं हमेशा बोलती हूँ कि इसका जो लेवल होता है वो हाई होता है। तो जब आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में कोई चीज़ें रीड करते हैं तो आपके लिए ईज़ी हो जाता है। अब आर्टिकल्स एऑन से या फिर कोई भी ऑनलाइन साइट जो आपको इंग्लिश रीडिंग में हेल्प करे वो आप रेफ़र कर सकते हैं। एंड थर्ड वुड बी मॉक्स। मॉक्स में जब आप मॉक देते हैं, आपको बहुत सारे ऐसे आरसीज़ आएँगे जो उस टाइम नहीं समझ में आएगा। आप पेपर दे देंगे एंड पेपर देने के बाद आपको लगेगा कि क्यों ये चीज़ें नहीं हुई, आप वहाँ से रीड कर सकते हैं या फिर जो आप प्रीवियस मॉक दे चुके हैं, वो सारे आर्टिकल्स भी आप रीड कर सकते हैं। सो दीज़ आर द रिसोर्सेज़ जहाँ से आप इंग्लिश सेक्शन को कर सकते हैं। एंड मैं लास्ट में आपको ये भी बताऊँगी कि आप मॉक्स कैसे देंगे ताकि इंग्लिश की जो प्रिपरेशन हो वो चलती रहे सारे अदर सेक्शंस के साथ। So this is the way you have to prepare your English section for SBI PO means. Now talking about the third section which is क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो ये बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, डीआई प्लस केसलेट्स होते हैं, अरिथमेटिक एंड स्पीड मैथ्स। ठीक है, तो पेपर इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू दीज 3 सब पार्ट्स। तो ज़्यादा क्वेश्चंस आपके डीआई और केसलेट्स से आते हैं एंड उससे कम थोड़े अरिथमेटिक के, एंड द लीस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम स्पीड मैथ्स पार्ट। ठीक है, तो ये प्री ऑक्यूपाइड माइंड से कभी नहीं जाना है हमें एग्जाम में कि हमें इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस डीआई के करने ही करने हैं या फिर अरिथमेटिक के हमें इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने ही करने हैं। इट डिपेंड्स कि पेपर कैसा आ रहा है। लास्ट टाइम पेपर वॉज सो डिफिकल्ट दैट जिन्होंने 5 या 6 क्वेश्चन किया था उनके अटेम्प्ट्स वर वेरी गुड, उनको वेरी गुड अटेम्प्ट्स बोला जा रहा था। वाई? बिकॉज पेपर वॉज वेरी डिफिकल्ट। कभी कभी हम इस माइंडसेट से चले जाते हैं कि पेपर में हमें 10 क्वेश्चंस तो करके या करके आने हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या इस पर्टिकुलर सेक्शन के, बट दैट इज़ नॉट अ करेक्ट वे। आप जब पेपर देखिए तब डिसाइड करिए दैट दिस मेनी क्वेश्चंस आई कैन डू और मैं इतने क्वेश्चंस करूँगा। आप पहले से ये मत सोचे चलिए कि 10 क्वेश्चंस तो करके ही आने हैं, पेपर जैसा भी आया हो, तो आपके एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। कभी कभी कट ऑफ इतना कम जाता है, एसबीआई पीओ में तो कोई कट ऑफ नहीं होता, बट इन अदर पेपर कट ऑफ इतने कम जाते हैं कि बच्चे सोचते हैं कि मैं बहुत कम करके आया हूँ, पर उनका अटेम्प्ट बहुत ज़्यादा होता है एज़ पर द कट ऑफ्स। तो इसलिए इस माइंडसेट से कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस को याद रख के इतना करके ही आना है इज़ नॉट अ गुड स्ट्रैटेजी। पेपर देखिए फिर डिसाइड करिए कि पहले क्या अटेम्प्ट करना है। कभी कभी एक भी डीआई सॉल्व नहीं होता है, एक भी केसलेट या एक भी अरिथमेटिक के क्वेश्चन नहीं सॉल्व होते हैं। दैट डू नॉट मीन्स कि आपका पेपर खराब हो गया। कभी कभी स्पीड मैथ से क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे जो 3 या 4 नंबर के होते हैं। हो सकता है 3 या 4 नंबर ही बहुत ज़्यादा हो आपके लिए। तो पेपर को देखिए एंड देन डिसाइड। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सोर्सेज की। सोर्सेज में मैं हमेशा बोलती हूँ कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का अगर मेंस का पेपर आपको करना है तो आपके बेसिक्स बहुत क्लियर होने चाहिए, बिकॉज पेपर में टाइम तो बहुत रहता है बट क्वेश्चंस होते नहीं है। वाई? बिकॉज पेपर डिफिकल्ट होता है। कई सारे स्मॉलर कॉन्सेप्ट्स, कई सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को मिला के मेंस का एक क्वेश्चन बनता है। दैट मीन्स आपको बेसिक्स आने चाहिए, तभी आप मेंस का एक भी क्वेश्चन कर पाएंगे। अगर आपको डीआई करना है, आपको अरिथमेटिक का कोई भी क्वेश्चन करने 2 मार्क्स के या 1 मार्क्स के, आपको बेसिक्स क्लियर होने चाहिए सो दैट यू कैन सॉल्व द पेपर। क्योंकि मेंस इज ऑल अबाउट मेनी क्वेश्चंस कंबाइंड इन अ सिंगल क्वेश्चन। ठीक है, तो बेसिक्स उसके लिए क्लियर आपको होना चाहिए। बेसिक्स क्लियर करके आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पता होने चाहिए कौन कौन से, जो मैंने आपको प्रीवियस अपनी जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाली वीडियो है उसमें बता रखा है कि आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से होते हैं जो कि आपको करने ही करने हैं। ठीक है, कभी कभी आपको लगेगा कि ये स्किप कर दूँ वो स्किप कर दूँ, वो सारे मैंने स्किप करके कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपको बताया है जो आपको करना पड़ेगा मेंस के लिए। ठीक है, उसके लिए मैंने मेथड भी बताया हुआ है। कौशिक मोहंती सर की आप सारी वीडियोस देखिए यूट्यूब पे, उन्होंने बहुत अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट्स को समझाया है और कुछ क्वेश्चंस भी कराए हैं। तो आप अगर उनके वीडियोस को देख लेंगे और कुछ क्वेश्चंस उनके थ्रू कर लेंगे, फिर आप अपने आप से क्वेश्चंस करने बैठेंगे तो आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस होने लगेंगे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को ज़रूर पढ़िए क्वांट के लिए। मॉक इज़ द बेस्ट सोर्स सारे सेक्शन के लिए। मॉक में आप जब भी पेपर दे के बैठ रहे हैं उसके बाद उसको छोड़िए नहीं वहाँ पे। जब आप एनालिसिस करने बैठते हैं वहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो मेंस एग्ज़ाम के लिए आपको अदर सोर्सेज या फिर दूसरे सोर्सेज के पीछे भागने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको इतने सारे सोर्सेज मिल जाएंगे मॉक के थ्रू कि आपको सारा प्रिपरेशन थ्रू मॉक्स आप कर सकते हैं मेंस के लिए। एंड द फोर्थ सोर्स आई वुड ऑलवेज से सेक्शनल टेस्ट। सेक्शनल टेस्ट हमेशा दीजिए। किस तरीके से देना है, कैसे करना है, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, बट दीज आर द सोर्सेज विच यू कैन फॉलो फॉर योर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन। नाउ कमिंग टू द थर्ड सेक्शन विच इज़ द रीजनिंग सेक्शन। ये बेसिकली पजल्स होते हैं और इसमें मिसलेनियस क्वेश्चन होते हैं, बट मोस्ट ऑफ द पेपर कंसिस्ट ऑफ पजल्स। ठीक है, तो पजल्स पे हमें ज़्यादा फोकस करना है। मिसलेनियस क्वेश्चंस पे आपको अगर नहीं भी पढ़ेंगे, उसके लिए पर्टिकुलर टाइम नहीं भी निकालेंगे, देन ऑल्सो यू कैन डू इट इन द एग्जामिनेशन, वहीं पे डायरेक्टली आप कर सकते हैं। ठीक है,
तो पजल्स के लिए लेकिन हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड फॉर पजल्स, क्योंकि पेपर में टाइम रहेगा बट क्वेश्चन इतना टफ रहेगा कि आपको एक पजल करने में आधा टाइम आपका निकल जाएगा। टू अवॉइड दैट आपको प्रैक्टिस बहुत नेसेसरी है। तो मैंने भी प्रैक्टिस किया था, क्योंकि पेपर में सेम पजल कभी नहीं आता है, बट जो आपकी प्रैक्टिस रहती है उसकी मदद से आप सारे पजल्स आसानी से वन बाय वन कर सॉल्व करते जाते हैं। ये चीज़ मैंने लास्ट टाइम देखा था कि मुझे लगा ऐसा कि ये पजल तो मुझसे सॉल्व नहीं होगा, बट एज आई सॉ दैट पजल, मैंने जब करना शुरू किया वो ग्रेजुअली होता गया एंड एट लास्ट मुझे आंसर भी मिल गया। एंड पेपर पजल वो आराम से 15 मिनट या 12 मिनट में मेरा फर्स्ट पजल सॉल्व हो गया था। तो इट डिपेंड्स कि आप किस तरीके से पेपर को देख रहे हैं। कभी पेपर में क्वेश्चंस रिपीट नहीं होगा जो आप प्रैक्टिस कर चुके हैं या फिर लास्ट ईयर जो आया था, लेकिन प्रैक्टिस ही है जिसकी मदद से आप पजल्स को सॉल्व कर सकते हैं पेपर में। ठीक है, तो पजल्स पे ज़्यादा फोकस करना है। सोर्सेज हमेशा मैं जैसे बताती हूँ, सेक्शनल टेस्ट बहुत ज़रूरी है, सेक्शनल टेस्ट दीजिए, एनालिसिस करिए। एनालिसिस के टाइम क्या होता है कि आप सेकेंड बार टेस्ट करें, बेसिकली आप प्रैक्टिस करें जब आप एनालिसिस करते हैं। तो आपका टेस्ट देने के बाद जो आप सेक्शनल टेस्ट का या फिर किसी भी मॉक टेस्ट का आप एनालिसिस करते हैं, दैट इज़ योर प्रैक्टिस पार्ट। तो उसको प्रैक्टिस की तरह आप प्रैक्टिस करिए, ना कि आप उसको देख लिए एक बार कि हाँ ये गलतियाँ थी बस हो गया। नो, दैट इज़ नॉट अ करेक्ट वे। यू हैव टू प्रैक्टिस ऑल द क्वेश्चंस अगेन। ठीक, सेकेंड थिंग, 2 पजल आप डेली यूट्यूब से दीजिए सो दैट आपकी प्रैक्टिस मेंटेन रहे, और जैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं आप अपडेट होते रहें कि हाँ इस टाइप के भी पजल सब आते हैं। ठीक है, समटाइम्स क्या होता है कि हम मॉक तो देते हैं, पर मॉक में जो लेटेस्ट पजल्स आए हुए होते हैं एग्जाम में वो हमें नहीं मिल पाता है। ठीक है, लेकिन आप यूट्यूब से किसी भी पर्टिकुलर टीचर को आप फॉलो करते हैं जो भी आपको पसंद हो, वो आपको नए नए पजल्स कराते रहेंगे, तो आप उन सारे पजल से आप यूज टू हो जाएंगे। सो 2 पजल्स इन अ डे आप यूट्यूब से ज़रूर करिए, ये बेस्ट और फ्री सोर्स है, तो इससे बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो 2 पजल्स फ्रॉम यूट्यूब डेली यू हैव टू डू इट। ठीक है, एंड मॉक्स एज आई सेड, नो सोर्स इज बेटर देन मॉक, तो मॉक को तो ज़रूर इंक्लूड करना है। ठीक है, तो दिस इज़ द वे यू हैव टू प्रिपेयर योर रीजनिंग सेक्शन, एंड लेटर ऑन आई विल टेल यू कि कैसे आपको मॉक देना है और कितने टाइम पे देना है। नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज़ द मॉक। ठीक है, टू 2 मॉक इन अ वीक यू हैव टू टेक, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है जहाँ पे हम 2 मॉक आराम से इन अ वीक दे सकते हैं, प्लस एनालिसिस जो हमें बहुत ध्यान से करना है। ठीक है, इनिशियली जब हम मॉक देना शुरू करेंगे मेंस का, तो इस पे हमें ज़्यादा फोकस करना है, ना कि हमें इस पे फोकस करना है कितने नंबर ऑफ मॉक्स हम दे रहे हैं। जो भी मॉक, एक भी मॉक दे पा रहे हो इन अ वीक इट्स गुड, लेकिन एनालिसिस करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोई बात नहीं अगर आप 2 मॉक इन अ वीक नहीं दे पा रहे हो इनिशियली, आप एक ही मॉक दीजिए, पर एनालाइज करिए उसको प्रॉपरली। अगर आप फॉर एग्जांपल 3 घंटे हमें ऑब्वियसली मॉक में लगेंगे एसबीआई पीओ मेंस का, तो आपको जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप एनालाइज कर रहे हैं, आपको डबल टाइम लगना चाहिए आपको एनालिसिस पार्ट में, दैट इज़ 6 आवर्स बेसिकली। तो आप 6 घंटे लगातार इन अ फ्लो तो दे नहीं पाएंगे एक दिन में, तो आप उसको 2 दिन में डिवाइड करिए। तो अब अगर एक दिन मॉक दे रहे हैं तो नेक्स्ट 2 डेज में आप एनालिसिस करिए उस मॉक का। ठीक है, और 2 सेक्शनल मॉक टेस्ट आप दीजिए पर डे, किसी भी 2 सेक्शन का अमंग द 3 सेक्शंस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आज आपने क्वांट और रीजनिंग का दे दिया, तो दूसरे दिन आप इंग्लिश और रीजनिंग का कॉम्बिनेशन बनाइए, तीसरे दिन आप क्वांट और रीजनिंग का कॉम्बिनेशन है, क्वांट एंड इंग्लिश का। इस तरीके से आप सेक्शनल टेस्ट को भी देते रहिए और उसको एनालाइज भी करिए। टेस्ट देने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ टेस्ट देना है, एनालिसिस भी उसके साथ रहता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट एनालिसिस आपका टेस्ट देना कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, और पहले आप इनिशियली 2 मॉक इन अ वीक दीजिए या 1 मॉक इन अ वीक दीजिए, तो नेक्स्ट वीक में आप अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाइए। ठीक है, 3 मॉक्स इन अ वीक करिए, और जैसे जैसे एग्जाम आपका करीब आ जाएगा, जैसे प्रीलिम्स के रिजल्ट्स आ जाएंगे, उसके बाद आप 3 मॉक्स इन अ वीक कर दीजिएगा। तो दिस इज़ द कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी फॉर एसबीआई पीओ मेंस। बाकी मैं डिस्क्रिप्टिव आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी एकदम प्रॉपरली ये कैसे डिस्क्रिप्टिव की प्रिपरेशन करनी है, एंड मैक्सिमम मार्क्स कैसे डिस्क्रिप्टिव पार्ट से आपको गेन करना है। सो दिस वॉज द मेन स्ट्रैटेजी विच आई पर्सनली फॉलोड, एंड लास्ट ईयर इस स्ट्रैटेजी से ही आई वॉज एबल टू क्लियर मेन्स एग्जामिनेशन and subsequently the interviews, and finally I am a probationary officer at SBI. So if you all want to join me as a probationary officer, इस चीज़ को फॉलो करिए। आई एम नॉट एडवाइसिंग यू ऑल टू फॉलो इट ब्लाइंडली, इट डिपेंड्स। आपको जिसकी भी स्ट्रैटेजी सही लगती है, जस्ट फॉलो दोज पीपल स्ट्रैटेजी, लेकिन रिमेंबर दैट स्टक ऑन दैट स्ट्रैटेजी। इस स्ट्रैटेजी को देख लिया, ये कैसे पढ़ते हैं, ये कैसे रिसोर्सेज यूज़ करते हैं, फिर नेक्स्ट डे किसी और का देख लिया, उनको लगा कि इनका भी अच्छा लग रहा है, इनके भी रिसोर्सेज सही हैं, तो उनको फॉलो कर लिया। दिस वे यू विल नॉट बी एबल टू डू योर प्रिपरेशन वेरी वेल। तो
एक आज एक का देखा कल दूसरे का देखा एंड इस तरीके से आप जगल अप करते रहेंगे, सो यू विल नॉट बी एबल टू डू योर प्रिपरेशन वेल। इट्स बेटर टू फॉलो वन पर्सन। आप अलग अलग जगह से अलग अलग रिसोर्सेज, अलग अलग स्ट्रैटेजीज, अलग अलग एडवाइसेस लीजिए, बट ट्राई टू डू योर प्रिपरेशन इन योर ओन वे। आपकी एक यूनिक प्रिपरेशन होनी चाहिए टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन, क्योंकि इतना आसान नहीं है SBI मेंस। इट्स नॉट ईजी। ओके, इफ़ यू नो द राइट मेथड, द राइट की क्या चीज़ यूज़ करना चाहिए इंटरव्यू में, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू ऑल। तो वो चीज़ें जो एक्चुअली जो इंटरव्यू लेते हैं आपकी, उनको चाहिए, अगर आप वो देंगे, यू आर गुड टू गो एंड यू विल सेल वेरी स्मूथली इन द इंटरव्यू सेक्शन। एंड ऐसे ही काम आपको डिस्क्रिप्टिव में भी करना है, इन मेन्स ऑल्सो। लेकिन मेन्स में थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा आपको अपने आप पे मेहनत करना पड़ेगा। सो जस्ट फॉलो दिस स्ट्रैटेजी कॉम्प्रिहेंसिवली। इसको एक आप डेली रूटीन के साथ फॉलो करिए। डोंट ब्रेक योर रूटीन एट ऑल। इन दिनों को अगर आप वेस्ट करके फिर बाद में सोचेंगे कि जो टाइम बचा उसमें मैं रिकवर कर लूँगा, इट्स नॉट पॉसिबल ना। तो इट्स बेटर टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, और एक रूटीन, एक डिसिप्लिन के साथ फॉलो करिए एंड सी द रिजल्ट्स। आप मॉक में ही रिजल्ट देखेंगे कितना अच्छा आपका प्रिपरेशन का जो आपने किया है, वो आपको मॉक के ही थ्रू आपको दिखेगा कि येस यू आर एट अ प्लेस, आप एक पोजीशन पे खड़े हैं एंड यू आर गुड टू गो इन द कॉम्पिटिशन। यू विल बी एबल टू फाइट वेरी वेल इन द कॉम्पिटिशन। सो ऑल द बेस्ट। मेंस की प्रिपरेशन अच्छे से करिए। कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी डाउट्स आते हैं, यू कैन जस्ट कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन and I will reply you all. I will just make sure that I am able to reply to everybody. And if not possible, I will definitely try to make a video, a common video, so that I can address everyone. So just do your preparation. All the best. Keep working hard.